हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। तो दोस्तों, आज हम वक्त की दराज में रखी हुई उस किताब को खोलने जा रहे हैं जिसमें स्वर्णिम अक्षरों से लिखी है कहानी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की। खांडेराव और अहिल्या का विवाह पूरे इंदौर में त्योहार की तरह मनाया गया। महीनों उत्सव चलते रहे और इंदौर के राजमहल में प्रवेश हुआ होलकर राजवंश की पुत्रवधू का। अहिल्या, जो कुछ ही समय में राज परिवार और प्रजा सभी की प्रिय हो गई। हर किसी को अपने परिवार से प्रेम देने वाली अहिल्या पग पग पर अपने पति खांडेराव को प्रेरित किया करती, राजकाज और शस्त्र विद्या में अधिक रुचि लेने के लिए। ये कहानी है नारी शक्ति के एक ऐसे रूप की जो एक बेटी है, पत्नी है, बहू है और एक माँ है, शासक है, सेवक है और है प्रेरणा स्रोत। लाखों महिलाओं की, जिसने बिना तलवार उठाए कई युद्ध जीते हैं, जिसने अपना दुख भुलाकर प्रजा के हित के लिए सदैव काम किया। ये उनकी ममता की शक्ति ही थी जिसने उन्हें हर एक हृदय में मां का स्थान दिलाया। 300 साल बाद भी उनके शौर्य और न्यायप्रियता के गीत हर जबान पर हैं। अक्सर मल्हार राव अपने पुत्र खांडेराव के साथ जब भी राज्य से बाहर जाते तो राज्य का सारा कामकाज अपनी पुत्र वधू के हाथों में सौंप जाते। एक बार कुंभेरी के युद्ध के लिए मल्हार राव अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ सूरजमल जाट के दुर्ग पर आक्रमण की तैयारियां कर रहे थे। ये अहिल्या का ही जादू था कि खांडेराव आगे होकर पूरी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। ये देख मल्हार राव का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, परंतु वो ये नहीं जानते थे कि काल उनके विरुद्ध क्या षड्यंत्र रच रहा है। कुंभेरी के दुर्ग से सेना ने गोलियों की बौछार कर दी थी। एक एक कर सैनिक धरा पर गिरते जा रहे थे और मल्हार राव की दृष्टि अपने पुत्र खांडेराव के स्थिर पड़े शरीर पर टिकी थी। अहिल्या किले से चल रही गोलियों की बौछार को अनदेखा कर अपने पति के समीप जा पहुंची। इस युद्ध में मिली पराजय केवल पराजय नहीं थी, खांडेराव होलकर इस युद्ध में अपने प्राण त्याग चुके थे। जब खांडेराव होलकर का पार्थिव शरीर अग्नि के सुपुर्द करने के लिए चिता पर लिटाया गया, तब अहिल्या को रोकना नामुमकिन सा लग रहा था। एक बार महारानी अहिल्याबाई के बेटे मालोजी राव होलकर का रथ एक बाजार से निकला और उनके रथ से टकराकर एक बछड़े की मौत हो गई। जो बछड़े की माँ दूर खड़ी थी, वो बछड़े के पास आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसी रास्ते से महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर का भी रथ निकला। उन्होंने देखा कि मरे हुए बछड़े के पास गाय बैठी हुई है, तो उन्हें समझते हुए देर नहीं लगी कि इस बछड़े को किसी ने मारा है। उन्होंने आसपास के लोगों से जानना चाहा कि ये बछड़े की मौत कैसे हुई, तो उन्हें पता चला कि थोड़ी देर पहले उनके बेटे मालोजी राव होलकर का रथ गुजरा था, जिससे टकराकर उस बछड़े की मौत हो गई। अहिल्याबाई बहुत गुस्से में थी, दरबार में पहुंची और दरबार में मालोजी राव की पत्नी से पूछा कि तुम बताओ कि अगर एक बच्चे की जान उसकी माँ के सामने ले ली जाए तो उस जान लेने वाले को क्या दंड मिलना चाहिए। मालोजी राव की पत्नी ने कहा कि उसे प्राण दंड मिलना चाहिए और महारानी अहिल्याबाई ने ऐलान कर दिया कि मालोजी राव के हाथ पैर बांधकर उन्हें रोड पर डाल दिया जाए ताकि रथ से टकराकर उनकी मौत हो जाए। लेकिन कहते हैं कि उस रथ का सारथी बनने के लिए कोई तैयार नहीं था। महारानी देवी अहिल्याबाई के राज दरबार के लोगों ने उन्हें कहा कि आप ऐसा मत कीजिए, अपने बेटे को माफ कर दीजिए। लेकिन महारानी तो न्याय कर चुकी थीं। जब कोई भी राजी नहीं हुआ तो महारानी अहिल्याबाई उस रथ पर स्वयं बैठ गईं और उस रथ से अपने बेटे को कुचलने तैयार हो गईं। उसी समय अहिल्याबाई होलकर के रथ के आगे उस बछड़े की माँ यानी वो गाय बार बार उस रथ के आड़े आने लगी। ये सब देखते हुए देवी अहिल्याबाई होलकर के राजमंत्रियों ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें अपने बेटे को माफ कर देना चाहिए। तब अहिल्याबाई होलकर ने अपने बेटे को क्षमा कर दिया। कहा जाता है तभी से इंदौर में उस जगह का नाम आड़ा बाजार प्रसिद्ध हो गया। महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवन से हमें सीख मिलती है कि जीवन के किसी भी क्षण में हमें हार नहीं मानना चाहिए। 1754 के कुंभेर युद्ध में जब इनके पति शहीद हो गए, उस समय सती प्रथा बहुत प्रचलित थी और देवी अहिल्याबाई भी चाह रही थीं कि वो अपने पति के साथ सती हो जाएं। लेकिन तब इनके ससुर मल्हार राव होलकर ने मना किया कि आपको सती होने की आवश्यकता नहीं है, आगे चलकर इस राज्य को आप ही चलाएंगी।
इसके 12 साल बाद इनके ससुर जी की डेथ हो गई और उसके 1 साल बाद इनके बेटे की भी डेथ हो गई। अब 1767 में आकर देवी अहिल्याबाई होलकर को इंदौर की राजगद्दी संभालना पड़ी। जब देवी अहिल्याबाई इंदौर की रानी बनी तब आसपास के राजाओं को, पेशवाओं को ये रास नहीं आया कि एक महिला इंदौर की राजगद्दी पर बैठी है। आसपास के पेशवाओं और राजाओं ने प्लान बनाया कि ये रानी तो कमजोर है, हम इस पर आक्रमण करके इसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेते हैं। इसी प्लानिंग के साथ पेशवा इंदौर के पास अपनी सेना लेकर पहुंच गए। अब महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर ने अपने सेनापति तुकोजी राव होलकर के साथ एक चिट्ठी भिजवाई पेशवाओं को। उस चिट्ठी में देवी अहिल्याबाई लिखती हैं कि पेशवा साहब, यदि आप युद्ध के लिए आमादा हैं तो आ जाइए, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। हमारी पूरी एक नारी सेना तैयार है जो आपसे युद्ध लड़ेगी। लेकिन आप इस पर विचार करिए कि यदि आप युद्ध में जीत जाते हैं तो दुनिया क्या कहेगी। एक शोक में डूबी हुई रानी पर आपने आक्रमण किया और उसके राज्य को हथिया लिया। और यदि आप हार जाते हैं तो दुनिया क्या कहेगी कि एक महिला की नारी सेना से आप हार गए। ये जो चिट्ठी थी ये उन पेशवाओं को एक तीर से भी ज्यादा चुभी थी। अब जवाब की बारी पेशवाओं की थी तो पेशवाओं की तरफ से चिट्ठी आई कि रानी साहिबा, आप हमें गलत समझ रही हैं, हम तो केवल शोक व्यक्त करने के लिए आए थे। इस तरह से महारानी अहिल्या देवी ने अपनी सूझबूझ से युद्ध को टाल दिया और बिना लड़े ही विजयी हुई। महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर शिव जी की परम भक्त थी। मुस्लिम आक्रांताओं से अपने राज्य को बचाने की उनकी पूरी कोशिश रहा करती थी। उन्होंने अपने साम्राज्य महेश्वर में काफी सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। मुस्लिम आक्रांता जिन मंदिरों पर आक्रमण करके उन्हें तहस नहस कर रहे थे, देवी अहिल्याबाई होलकर ने उन मंदिरों का भी पुनर्निर्माण करवाया। ज्योतिर्लिंग का जो मंदिर है जिसे मुस्लिम आक्रांताओं ने तहस नहस कर दिया था, उसका पुनर्निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने ही कराया था। उन्होंने कई और शिव मंदिरों का भी पुनर्निर्माण करवाया, जिसमें बद्रीनाथ है, रामेश्वरम का प्रसिद्ध मंदिर है, ओमकारेश्वर के मंदिर हैं। ये सब देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारा ही पुनर्निर्माण कराए गए थे। जगन्नाथपुरी के मंदिर की बात करें या फिर ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ के मंदिर की बात करें, इन सब का पुनर्निर्माण भी देवी अहिल्याबाई होलकर ने ही कराया था। देवी अहिल्याबाई होलकर को पूरे भारत के साथ साथ दुनिया भी एक न्यायप्रिय और शिव जी के परम भक्त शासिका के रूप में जानती है। वो अपनी प्रजा को संतान की भांति प्रेम करती थी। ठीक उसी तरह उनकी प्रजा भी अपनी माँ के समान देवी अहिल्याबाई होलकर से प्रेम करती थी। देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में यदि किसी को बताना हो तो ये कविता बहुत अच्छे से बयां कर सकती है। सुनिए ये कविता। मालवा की रानी हुई, करुण कहानी हुई, एक एक कर सब कितने उठाती हैं, देख के प्रजा के वीर, पहुंच चक्षुओं के नीर, राजलोक धर्म हेतु स्वयं उठ आती हैं, युग का विश्वास बनी, जनता की आस बनी, जनता को भूल निज शोक सहलाती हैं, देवी राज माता से अहिल्या बनी लोक माता, शासिका साहसी पुण्य श्लोका कहलाती हैं। महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।